नमस्कार, स्पोर्ट्स 9 में आप सभी का स्वागत है। आईपीएल में हार्दिक पांड्या की कप्तानी को लेकर, उनकी परफॉर्मेंस को लेकर बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। मजे की बात यह है कि ये सवाल उनकी परफॉर्मेंस से ज्यादा उस कप्तानी के शिफ्ट होने को लेकर है जो रोहित शर्मा से लेकर उन्हें दी गई। अब इसको लेकर बवाल भी हो रहे हैं, काफी सारे सवाल भी उठ रहे हैं। क्या होना चाहिए, क्या हो रहा है, ये सब कुछ हम लोग आपस में बात करके समझने की कोशिश करेंगे। केतन हमारे साथ है। केतन, पहले तो यही, क्या ये विवाद होना भी चाहिए था? कप्तानी तो उनको दी गई है, फिर विवाद क्यों? नहीं, मुझे विवाद जैसा तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इसमें मुद्दा ये है कि टूर्नामेंट शुरू होता है और मुंबई की टीम मैदान पर उतरती है और दर्शक उसे हूट कर रहे हैं। बात सिर्फ इतनी सी है। अब इसके पीछे जाना पड़ेगा हमको कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो पहले एक बार आप समराइज कर दें क्यों हो रहा है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके इस दर्शकों की, फैंस की नाराजगी की दो वजह हैं। एक वजह तो यह है कि हार्दिक पांड्या इस लीग में एक टीम के कप्तान बनाए जाते हैं। वो टीम पहले ही सीजन में ट्रॉफी जीत लेती है। लोग कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि ये तुक्का था, लेकिन फिर वही टीम यानी गुजरात टाइटंस दूसरी बार भी फाइनल में पहुंच जाती है। तो यह भी क्लियर हो जाता है कि तुक्का नहीं था, ये टीम के खिलाड़ियों की, उसके कप्तान की और उसके कोच की काबिलियत थी कि वो 2 बार टीम को फाइनल तक लेकर आया, जिसमें से एक बार चैंपियन बनाया। लेकिन तीसरे सीजन में फिर वही खिलाड़ी ट्रेड होकर चला जाता है मुंबई इंडियंस के पास। तो ये नाराजगी तो हो गई गुजरात की, और रातों रात बिल्कुल। तो एक तो नाराजगी गुजरात की हो गई कि भाई जिसने जिताया वो चला गया। अब वो जब मुंबई आता है तो यहां दूसरा एक पेच हो जाता है। यहां क्या होता है कि एक ऐसे कप्तान को हटाया जाता है जो इस लीग का सबसे सफल कप्तान है। यानी महेंद्र सिंह धोनी के साथ साथ रोहित शर्मा ही तो हैं जिन्होंने 5-5 बार खिताब जीता है, और सचिन की धोनी से पहले 5 बार जीता है। बिल्कुल, और सचिन के रहते नहीं जीती थी टीम, रिकी पॉन्टिंग के रहते नहीं जीती, तमाम बड़े नाम जो थे उनके रहते आईपीएल नहीं जीती थी मुंबई इंडियंस। रोहित शर्मा आए, 5 खिताब जिता चुके हैं, उसमें भी 2 बार केतन फाइनल में 1 रन के अंतर से। तो ये दिखाता है। तो वो कप्तान हटा दिए गए, तो दूसरी तरफ से भी नाराजगी। तो अब हार्दिक पांड्या के साथ क्या हो रहा है कि जब वो टॉस के लिए जा रहे हैं तो बात जो अभी केतन कह रहे थे कि उनको हूटिंग सुनाई दे रही है, उनके खिलाफ नारे लग रहे हैं, बड़े खिलाड़ी उनके साथ में भी खड़े हुए हैं। अब इसको मैं तो बवाल ही कहता हूं, हालांकि केतन बवाल नहीं कहते, लेकिन फिर भी अब आप बताइए कि ये होगा, इसकी जरूरत भी थी क्या? देखिए, इस तरीके की हूटिंग की और इन सारी चीजों की जरूरत तो कभी भी नहीं होती। जरूरत उसकी भी नहीं थी कि जब सचिन तेंदुलकर इसी वानखेड़े में आउट होकर जा रहे थे और वहां पर एक बोर्ड पर लिखा हुआ था एंडुलकर। जरूरत उसकी भी नहीं थी। मतलब किसी भी इंसान की इतनी कैसे ये औकात हो सकती है कि वो सचिन को ये कह दे या कुछ भी कह दे। तो जरूरत तो इन सारी चीजों की नहीं होती है। लेकिन ऐसा है कि सिंस हजारों या लाखों भी नहीं, करोड़ों लोग जब देख रहे हैं तो ओपिनियंस होंगी बिल्कुल। और आईपीएल एक ऐसा ब्रांड है जहां पर आप ये देखिए कि लोकेशन वाइज टीम्स बनी हुई हैं। तो मुंबई की अपनी है, भले ही मतलब जरूरी नहीं है कि मुंबई का आदमी ही मुंबई को सपोर्ट कर रहा हो, लेकिन लोग अपनी अपनी टीमें सपोर्ट करते हैं और उसमें काफी इमोशन भी इन्वॉल्व होता है। बिल्कुल होता है। और आप ये देखते हैं कि जिस तरीके से आप कितना भी सोशल मीडिया देख लीजिए या बातचीत में ही देख लीजिए, हम आप खड़े होकर अभी बातचीत कर रहे हैं क्योंकि लोगों के इमोशंस इसमें इन्वॉल्व हैं। तो अब उसका कहीं ना कहीं से लेट आउट होगा ही होगा, और वो हमको इस समय पर दिखाई दे रहा है। और उसमें मेरा ख्याल है कि वो वही बात है कि रातों रात एक आपकी एक टीम बनी हुई है और आप रोहित शर्मा का एक पूरा फैन बेस भी है और रोहित शर्मा को इतना सपोर्ट भी मिलता है। अभी वर्ल्ड कप में हम बस एक कदम दूर रह गए थे वर्ल्ड कप जीतने से। तो वो सारी चीजें हो रही थी और इसमें अचानक से एक ये खबर आई कि रोहित शर्मा अब कप्तान नहीं रहेंगे और वो हार्दिक पांड्या के अंडर खेलेंगे। अब इसमें ये भी आ जाएगा ना कि रोहित शर्मा ने जब अपना क्रिकेट करियर शुरू किया था तो हार्दिक पांड्या कहां पर थे? बिल्कुल। रोहित के अंडर हार्दिक ने खेला, वो किसी दूसरी टीम में चले गए मुंबई को छोड़कर, और उसके बाद फिर वो वापस आते हैं तो वो कुर्सी से बिल्कुल अपदस्थ कर देते हैं रोहित शर्मा को। तो ये मतलब एकदम इतनी अचानक से हुआ ना, और बिना किसी टू एंड फ्रो बातचीत के। कभी भी ये नहीं बताया गया कि कैसे क्या होगा। अचानक से एक अनाउंसमेंट हो गया कि जो तुम्हारा राजा है अब से वो राजा नहीं होगा, राजा कोई और है। बिल्कुल। और इस पे पेच अभी ये भी है कि जो आप कह रहे थे ना कि हार्दिक पांड्या उनके अंडर में खेले, अभी फिर खेलेंगे भी, जैसे बिल्कुल जैसे ही T20 वर्ल्ड कप आएगा, बीसीसीआई ने बहुत क्लियर कर दिया है साहब कि रोहित शर्मा ही कप्तान होंगे। हालांकि रोहित शर्मा जब T20 फॉर्मेट में नहीं खेल रहे थे तो हार्दिक पांड्या ही भारतीय टीम की कमान भी संभाल रहे थे, ये एक अलग विषय है। लेकिन केतन, लेकिन वहां पर यह भी साफ हुआ ना कि रोहित वापस आए। तो हार्दिक को फिर से बोला गया कि अब आप एज अ प्लेयर, वो तो वाइस कैप्टन भी नहीं थे। बिल्कुल, वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या, जसप्रीत बुमराह थे। बिल्कुल। तो अब लेकिन ये बताइए कि ये स्थिति तो गंभीर हो गई है ना, कि अगर जो खबरें हैं कि साहब
वानखेड़े स्टेडियम के बाहर पुलिस ने लोगों से कहा कि आप रोहित शर्मा के पोस्टर और बैनर लेके ना जाएं अंदर। हालांकि उसको इसलिए जोड़ा गया कि भाई इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि आप कोई पॉलिटिकल मैसेज ना दे जाके वहां, तो एक तो ये हो गया। लेकिन ये भी खबरें हैं कि मुंबई के डगआउट के आसपास सादी वर्दी में पुलिस वालों को तैनात करना पड़ा ताकि कहीं कोई नाराजगी ऐसी ना हो जो कोई अप्रिय घटना में बदल जाए। तो ये तो गंभीर बात है। देखिए, जब इस तरीके की स्थिति आ गई है, सबसे पहली बात है पूरे आईपीएल में, आईपीएल का इतना लंबा इतिहास अब हो गया है, इस पूरे टूर्नामेंट में हम पहली बार इस तरीके का रिएक्शन देख रहे हैं क्राउड का। मुझे नहीं याद है इससे पहले जब कभी भी कमेंटेटर ने क्राउड से बिहेव करने को बोला हो। एक मौका मुझे सिर्फ याद है, जब 2003 में इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था वर्ल्ड कप में, तब जो भाई साहब खड़े हुए थे साउथ अफ्रीका के थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ, रॉबिन, क्या पूरा नाम मैं भूल रहा हूं उनका, उन्होंने क्राउड से बिहेव करने को कहा था जब वकार यूनिस आए थे प्रेजेंटेशन सेरेमनी में। मुझे सिर्फ वही एक वाकया याद है जब यहां से ग्राउंड से दर्शकों को कहा गया हो कि आप प्लीज बिहेव योरसेल्फ, जो कि कल उन्हें कहना पड़ा, क्योंकि वहां पर प्रॉपर तरीके से गाली गलौज हो रही है। हमें ऐसे वीडियोस देखने को मिल रहे हैं। मुंबई की मेट्रो में जब लोग मैच देखने के बाद वापस जा रहे थे तो उसमें भरपूर गाली गलौज हो रही है टुवर्ड्स हार्दिक पांड्या, जो कि कतई अनएक्सेप्टेबल है। लेकिन हमें फिर से एक ये सोचना पड़ेगा कि ठीक यही चीज जो कैप्टनसी का ट्रांजिशन है, ठीक यही चीज एक और टीम में अभी हुई है, चेन्नई में, बिल्कुल इसी टूर्नामेंट में हुई है। और उस कप्तान का तो इतिहास बहुत, मतलब मुंबई इंडियंस जो है उसमें तो कई कप्तान हो चुके हैं, सचिन हो चुके हैं, हरभजन हो चुके हैं। इस टीम में तो जिस टीम की हम बात कर रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स की, उसमें तो कोई भी कभी कप्तान नहीं रहा। बिल्कुल। तो फिर इस तरीके से बीच में जडेजा को बनाया गया था, लेकिन वापस से एमएस धोनी को ला दिया गया, आना ही पड़ा उन्हें। अब एमएस धोनी ने कहा है कि ये मेरे जूते हैं, ये लो अब तुम पहनो, वो जूते दिए गए गायकवाड़ साहब को, लेकिन वहां पर इस तरीके की दिक्कत नहीं आई। तो फिर हमें यह सोचना पड़ेगा कि ये सिचुएशन वहां क्यों नहीं हुई, यहां क्यों हो रही है। इस ट्रांजिशन पर भी बात करेंगे और ये समझना चाहेंगे कि क्या ये गलती फ्रेंचाइजी के एंड पे हुई। आपको लगता है कि हार्दिक पांड्या तो जबरदस्ती बेचारे फंस गए एक तरीके से, जो स्मूथ ट्रांजैक्शन जिसका जिक्र आप कर रहे हैं चेन्नई के हवाले से, जो स्मूथ ट्रांजैक्शन चेन्नई की टीम में हुआ वो तो मुंबई में भी हो सकता था। क्या यहां पर फ्रेंचाइजी ओनर से गलती हो गई? मैं अभी वो 2003 वाला बता दूं, रॉबिन जैकमैन नाम था उनका, अभी मुझे याद आ गया। तो हाँ, ये जो ट्रांजिशन वाला है इसमें मुझे बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि एसी लगे दफ्तरों में 4 लोगों ने डिसाइड कर लिया कि हमें ये हार्दिक को कैप्टनसी देनी होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि हार्दिक पांड्या ने 2 सीजन खेले गुजरात की टीम से, बतौर कप्तान खेले, एक में उन्होंने ट्रॉफी जिताई, एक में फाइनल तक ले गए। तो जब वो मुंबई में आएंगे तो ऑब्वियसली कहेंगे कि यार मैं कैप्टनसी लूंगा, क्योंकि आप उन्हें पैसे ऑफर कर रहे हो, यहां पर आपको पता चल रहा है कि आपको उनकी जरूरत है, तो वो आदमी ऑब्वियसली बार्गेन करेगा। अब ये मैनेजमेंट ने ही तो डिसाइड किया होगा ना कि हाँ हम तुम्हें ठीक है बतौर कप्तान लेते हैं, तो यहां पर फाइनल से तो मैनेजमेंट का ही हुआ होगा। मैं ऐसा मान रहा हूं, मैं कभी ऐसे मीटिंग्स में बैठा नहीं हूं, लेकिन मेरे हिसाब से मैनेजमेंट ने ही हाँ किया होगा। तो क्या ये चीज रोहित शर्मा को कन्वे की गई थी? आई थिंक की गई होगी, लेकिन ये चीज फैंस को कन्वे नहीं की गई। उन्हें बिल्कुल अंत में बताया गया कि मतलब इस दिन शादी है और आपको आना है। अब जो फूफा रूपी दर्शक हैं वो कह रहे हैं हमें तो बताया नहीं, ऐसा परिवार नहीं लिखा। तो ये मुझे लग रहा है कि ये यही पे जो लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, जो बातचीत चल रही थी वो इतनी सडन हुई, इतना बंद दरवाजों के पीछे हुई कि बिल्कुल भनक नहीं लगी। और एक ये भी होता है कि मैसेज किस तरीके से जा रहा है लोगों के पास। एक होता है कि रोहित शर्मा, मान लीजिए रोहित शर्मा अगर ट्वीट करते या इंस्टाग्राम पोस्ट करते कि मैं स्टेप डाउन कर रहा हूं और हार्दिक आकर ऐसा करेंगे, तो भी शायद एक ऐसा लगता कि हाँ मतलब रजामंदी से हो रहा है। यहां पर एक ये संदेश गया कि रोहित शर्मा को बताया गया कि भाई साहब हार्दिक आ रहे हैं, वो कप्तानी करेंगे, आपको बतौर बैटर खेलना है। तो ये मैं एक समीकरण बिठा पा रहा हूं कि शायद कुछ इस तरीके का हुआ होगा। इसी समीकरण को हम 360 डिग्री उल्टा कर देते हैं, क्योंकि जैसे आपने कहा आप इस तरह की मीटिंग का हिस्सा नहीं है, तो मैं भी देख नहीं रहा हूं, लेकिन मैं एक और परसेप्शन लेके आता हूं, एक और थ्योरी लेके आता हूं। मैं फ्रेंचाइजी ओनर हूं, मुझे अपनी टीम के कप्तान को बदलना है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि वो कप्तान अपने लिमिटेड ओवर्स में अपने करियर के आखिरी दौर में है। मेरे सामने विकल्प आता है एक ऐसे कप्तान का जिसने पहले साल में ट्रॉफी जीती है, दूसरे में फाइनल में लेके गया है, और वो मेरी टीम का एक्स प्लेयर है जिससे मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है। मुंबई ने, मान लेते हैं एक नया इक्वेशन, मुंबई ने हार्दिक पांड्या को अप्रोच किया, हार्दिक पांड्या ने कहा ठीक है मिलते हैं, बात करते हैं। हार्दिक पांड्या आए, बातचीत हुई, पैसे रुपए सब कुछ तय हुए। फिर हार्दिक पांड्या को कहा गया कप्तानी भी आप ही करेंगे, ठीक है। हार्दिक पांड्या ने हो सकता है ना कहा, हो सकता है एमआई ने कहा हो कि हम चाहते हैं कि आप कप्तानी करें। क्या ऐसी सूरत अगर हुई होगी, अगर बड़ा अगर है इसमें ये,
तो क्या हार्दिक पांड्या को खुद से ये ऑफर करना चाहिए था कि नहीं, रोहित को ही कप्तानी करने दीजिए, जैसा कि आप खुद ही कह रहे हैं कि वो अपने करियर के आखिरी दौर में हैं, इस सीजन के बाद आप मुझे ये कमान दीजिएगा, मैं इस कमान को संभालूंगा। कोई भी खिलाड़ी अपनी टीम की कमान संभालने में एक्साइटेड ही होता है, मतलब ऑनर ही फील करता है, तो मैं इस जिम्मेदारी को उठाने को तैयार हूं, लेकिन 1 साल इसको स्मूथ ट्रांजैक्शन के तौर पर जाने दिया जाए। हालांकि ये एक हम थ्योरी के तौर पर बात कर रहे हैं। थ्योरेटिकली अगर देखें तो फिर मैं ये कहूंगा कि अगर हार्दिक पांड्या को कैप्टनसी ऑफर की गई थी तो उन्हें नहीं मना करना चाहिए, क्योंकि रोहित शर्मा उनके साथ होंगे, जैसा कि उन्होंने पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा, बिल्कुल, कि आई एम श्योर रोहित मेरा साथ देंगे। ये हाइपोथेटिकल है कि उन्हें ऑफर किया गया था कि आप कैप्टनसी करिए, रोहित आपका साथ देंगे, इसमें हार्दिक पांड्या क्यों मना करेंगे, और कोई भी होगा वो क्यों मना करेगा, क्योंकि हार्दिक पांड्या कभी भी इन सारी चीजों से पीछे नहीं हटे। हमने जडेजा को जब कैप्टनसी करते हुए देखा था तो हमें मालूम था कि उनके ऊपर प्रेशर है, वो उनको दिखता था। हार्दिक पांड्या ऐसी सिचुएशंस में कभी भी पीछे हटते हुए नहीं दिखे हैं। चाहे आप वो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल ही देख लीजिए, वो जो जून में खेला गया था, उसमें उनको वो नाराज थे जब वो रन आउट हुए थे, क्योंकि उन्हें था कि मैं मैच जिता के ले जाऊंगा। उस समय हार्दिक पांड्या बहुत नए थे, तो उन्होंने इतना क्रिकेट देखा हुआ है, इतना क्रिकेट खेला हुआ है, एमआई के साथ इतना खेला हुआ है, अरे आईपीएल जिता चुके हैं वो अपनी कैप्टनसी में, तो वो क्यों ऐसा मना करेंगे। मगर मुझे फिर से ये आता है कि क्या मैनेजमेंट को ये कहना चाहिए था कि रोहित शर्मा जो इंडिया का कैप्टन है वो आपके कैप्टनसी के अंडर खेलेगा, और बगैर फैंस को इंक्लूड किए हुए। हमें ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि फैंस, एक फैन जो है, एक जो क्रिकेट फैन है, और ये फैंस की जो कम्युनिटी है, ये एक बहुत बड़ा और इंटीग्रल पार्ट है किसी भी फ्रेंचाइजी का। बिल्कुल, जिस दिन फैन ने हाथ खींच लिया, किसी भी एक क्रिकेट फैन ने हाथ खींच लिया, उस दिन जो है लंका लग जाती है टीम की। आप आरसीबी को देख लीजिए, लगता ही नहीं है कि उन्होंने आज तक एक भी ट्रॉफी नहीं जीती है। हाँ। कितना भी चेन्नई ने जीता हो, कितना भी मुंबई ने जीता हो, राजस्थान रॉयल्स ने पहली ट्रॉफी जीती थी, लेकिन आप आरसीबी का फैन बेस देखिए, बिल्कुल, तो ऐसा लगे जैसे मतलब सबसे बड़े विनर तो यही हैं। बिल्कुल, तो उस पर भी ध्यान देना चाहिए, और आई थिंक मुंबई इंडियंस ने यहां पर सबसे बड़ी चूक करी है, जिसका बिल फट रहा है हार्दिक पांड्या के नाम पे। सही बात है। देखिए फैंस तो भाई ये फैंस ही तो हैं जो आपको भगवान की तरह पूछते हैं। बिल्कुल। कितनी बार ऐसा होता है कि आईपीएल के टिकट की भीड़ में हम लोग को खबरें चलानी पड़ती है कि लाठी चार्ज हो गया साहब, 10-12 लोग चले गए अस्पताल लाठी खा के। क्यों? क्योंकि उनको महज एक टिकट खरीदनी थी। कितनी बार मैंने अपनी आंख से देखा है मैचेस कवर करते वक्त कि 2-2, 3-3 घंटे भरी दोपहरी में लोग खड़े रहते हैं सिर्फ इसलिए कि उनको विराट कोहली से एक ऑटोग्राफ चाहिए, या रोहित शर्मा से एक ऑटोग्राफ चाहिए, या उनको इन लोगों के साथ एक फोटोग्राफ चाहिए। तो लोग तो जेल जाने का रिस्क उठा रहे हो, मैदान में घुस जाते हैं, रोहित शर्मा से एक बार हाथ मिला ले। पिछले मैच में भी यही हुआ है। तो फैंस अगर नाराज हैं तो फैंस की नाराजगी को आप मतलब नाजायज ना ठहराएं। तरीका गलत है, इसमें कोई दो राय नहीं। जो केतन भी कह रहे हैं, मैं भी कह रहा हूं कि शायद तरीका ये ठीक नहीं है। लेकिन हाँ, अब आते हैं चेन्नई पे। कप्तानी की जब बात होती है केतन, तो कप्तानी के कुछ मेरे ख्याल से प्रमुख काम है। मतलब एक तो प्लेइंग 11 तय करना हो गया, मैच खेलने आप गए तो आपको बैटिंग ऑर्डर तय करना है, आप बॉलिंग कर रहे हैं तो आपको फील्ड प्लेसमेंट देखनी है, बॉलिंग चेंजेस देखने हैं। क्या आपको लगता है कि धोनी ने ऋतुराज गायकवाड़ को जब कप्तानी दी गई, और जिसकी चर्चा बहुत हो रही है, ये भी मेरे ख्याल से एक बहुत हॉट टॉपिक है कि असल में कप्तानी कौन कर रहा है। बाकायदा वो कैंप दिखाए जा रहे हैं जहां धोनी हर गेंद के साथ बॉलिंग सेट कर रहे हैं, फील्ड प्लेसमेंट चेंज कर रहे हैं। क्या धोनी ने इसको 4-5 हिस्सों में तोड़कर, ये भी एक हाइपोथेटिकल ही है, लेकिन क्या धोनी का स्ट्रैटेजी ये है कि उन्होंने ऋतुराज गायकवाड़ को कहा कि देखो ये 5 मेन काम होते हैं कप्तानी के, या 6 मेन काम होते हैं, तुम एक एक करके पकड़ो। तुम सबसे पहले सही प्लेइंग 11 चुन के दिखाओ मुझे, या तुम सबसे पहले अच्छे बॉलिंग चेंजेस करके दिखाओ मुझे। तो वो जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, वो जो लेगेसी कप्तानी की शिफ्ट हुई है, वो बहुत स्मूथ दिखती है और बहुत ही, वरना चेन्नई के फैंस पचा पाए, ये तो शायद मुंबई से भी ज्यादा हार्डकोर फैंस हैं चेन्नई के, तो वो नहीं पचता। लेकिन वो पच इसलिए रहा है क्योंकि वहां धोनी खुद खड़े हुए हैं। मुझे ऐसा लगता है कि इसमें धोनी ने पिछले सीजन से सीख भी ली है, क्योंकि वो पहला मौका था जब धोनी ने कैप्टनसी किसी को दी और वो एक्सपेरिमेंट जो है असफल रहा। वरना विराट कोहली ने सब कुछ बहुत ही अच्छे से वो कर लिया, और आप ये देखिए कि हर मौके पर धोनी विराट कोहली के साथ खड़े हुए थे। बिल्कुल, जडेजा के साथ भी वो थे, लेकिन आई थिंक धोनी ने अपने लेसन्स जो हैं वो याद किए होंगे कि भाई, मतलब वहां से सबक लिया होगा कि भाई मुझे इस तरीके से नहीं करना है, किसी दूसरी तरीके से करना होगा, जो कि हमें यहाँ पर देखते हुए मिल रहा है। जैसे ही कोई टेंस सिचुएशन आती है या फिर मैच जो है वो अपने आखिरी के इनिंग्स जो है वो अपने आखिरी के हिस्से में जाती है, तो धोनी पूरी तरीके से टेक ओवर करते हुए हमें दिख जाते हैं। लेकिन फिर भी वो हंसी मजाक में ऐसा होता है कि वो किसी ने बोला कि धोनी को इशारा किया कि हमें वो ले लेना चाहिए,
DRS खेलना चाहिए, तो उन्होंने इशारा किया कि अरे उससे बोलो। तो वो क्लिप अभी चल रही है। तो आई थिंक उन्होंने स्टेप बाय स्टेप इस बार ट्रांसफर ऑफ पावर किया है और वो बहुत ही स्मूथ जाता हुआ दिखाई दे रहा है। और इसमें ये भी है कि अच्छा, अचानक से पता लगने वाली बात चेन्नई के साथ भी थी। अचानक से कैसे पता लगा कि पता लगा ट्रॉफी के साथ ऋतुराज गायकवाड़ खड़े हैं, फोटो आई बिल्कुल। तो ऑफिशियल स्टेटमेंट वहां पर भी नहीं आया, लेकिन एक एक्सेप्टेबिलिटी थी। और ऐसा भी नहीं था कि कोई बाहर का, ओमकारा का डायलॉग याद आ रहा है कि कल का फिरंगी लौंडा आया और तुम्हारे हाथ से मालपुआ खींच के भगोस के ले गया। तो मुंबई वाले जो प्लेयर्स हैं वो अपने साथ ऐसा ही हुआ पा रहे हैं कि कोई आया और आपके हाथ से मालपुआ खींच के भगोस गया। लेकिन कहते हैं ना कुणाल, अरे हार्दिक पांड्या क्या करें, मतलब उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए क्या विकल्प है? हार्दिक पांड्या को अपने काम करते रहना चाहिए, उन्हें अपना काम करते रहना चाहिए, क्योंकि और कोई दूसरा विकल्प भी नहीं है। वो क्यों छोड़े, क्यों वो कैप्टनसी छोड़ें? बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहिए। और टीम मैनेजमेंट को यहाँ पे सबसे ज्यादा माथापच्ची करने की जरूरत है। अब वो कैसे करेंगे, ये बहुत ही ज्यादा ट्रिकी सिचुएशन है। मतलब वो सामने आकर स्टेटमेंट जारी करेंगे भी तो क्या जारी करेंगे, और कोई भी कैसी सफाई देगा वो क्या ही देगा। रोहित ने पिछली बार कोशिश करी लोगों को शांत कराने की, लेकिन फिर वही बात है कि मतलब रोहित भी ये काम क्यों करे, उसका काम ये नहीं है। तो वो कैप्टन भी नहीं है, तो वो तो अपने रन बना रहे, जितने बना पा रहे हैं वो बना रहे हैं। तो अब ये एक बहुत ज्यादा ट्रिकी सिचुएशन है और आई एम श्योर कि ये MI के परफॉर्मेंस पर भी इसका असर पड़ेगा, और पड़ता दिख रहा है। बिल्कुल दिख रहा है, 3 मैचेस हार चुके हैं। लेकिन कहते हैं एक बात और बताइए, आपकी टीम में जसप्रीत बुमराह है, आप पहला ओवर खुद फेंकते हैं, चौका खा जाते हैं, आप 278 रन का टारगेट चेस कर रहे हैं, आपके ओपनर्स आपको लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से रन करके देते हैं, आप 120 की स्ट्राइक रेट से रन करते हैं। फैंस की नाराजगी अपनी जगह है, इरफान पठान तक कह रहे हैं कि अगर आप 278 रन चेस कर रहे हैं तो आप 120 के स्ट्राइक रेट से चेस करके मैच नहीं जीत सकते। तो क्या दो चीजें मानी जाए, क्या ये अननेसेसरली किए जा रहे एक्सपेरिमेंट्स की वजह से हो रहा है, और या फिर यही हार्दिक पांड्या का स्टाइल है कि वो अपनी स्ट्रेंथ पर भरोसा कर रहे हैं, ठीक है वो अभी रिजल्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रही है? देखिए, इस बात का तो श्योरिटी है कि वो अपनी एफर्ट्स पर भरोसा कर रहे हैं। वो उन्हें मालूम है कि मेरे पास इतनी स्किल है। वो खुद बोलते हैं कि मैं नई बॉल से स्विंग कर लेता हूं, और वो जा रहे हैं। हालांकि वो ज्यादा रन दे रहे हैं, लेकिन हाँ ये बात सही है यार कि मतलब अगर टीम में जसप्रीत बुमराह है तो आखिर कैसे और किस लॉजिक के आधार पर मैं उसे पहला ओवर नहीं दे रहा हूं या दूसरा ओवर नहीं दे रहा हूं या ओपनिंग स्पेल उससे नहीं करा रहा हूं। आप पहले 2 ओवर में 3 ओवर में अगर 1 या 2 विकेट निकाल के ले गए, सामने वाली टीम अपने आप बैकफुट पे आ जाती है, क्योंकि आपको मालूम है कि भाई यहां पर एक या छोटा सा भी झटका और लग गया तो मामला खराब हो जाएगा। कितनी बार ऐसा देखा है कि लोगों ने बीच में अपने आप को स्टेबलाइज किया है, तब जाकर उन्होंने आखिरी में मारा है। आप शुरुआत में अगर थोड़ा सा अटैकिंग खेल दें, अगर उनके 1-2 निकल गए तो मजा आ जाएगा। और ये T20 मतलब 1-2 ओवर में गेम या तो आपका हो जाता है या आपके हाथ से निकल जाता है। 2-3 गेंदों में बुमराह वो काम करते आ रहे हैं। क्रिस गेल को बुमराह निकालते हम जानते थे कि गेल के सामने बुमराह है, कुछ ना कुछ होगा, और वो अक्सर हमने देखा है कि बुमराह के पक्ष में गया था मामला। तो ऐसे खिलाड़ी को अगर आप रख रहे हो कि पहले 10 ओवर में 1 ओवर आप दे रहे हो, तो ये मेरे हिसाब से टैक्टिकल गलती है जो कि उनसे हो रही है। लेकिन फिर से वो कैप्टन है, डिसीजंस ले रहे हैं, कहीं से भी जो जनता की गाली उन्हें खाने को मिल रही है वो उसके बिल्कुल भी पात्र नहीं है कि वो उनके साथ ऐसा होना चाहिए। जो एक लैक ऑफ कम्युनिकेशन वाला मामला है वो हमें पड़ोसी देश में भी देखने को मिल रहा है कप्तानी में। वहां पर भी, हाँ वहां पर भी वही है कि वो बाबर आजम ने कप्तानी छोड़ी, उसके बाद शाहीन को बनाया गया, फिर एक दिन बुला के बाबर आजम को दे दिया गया, और कोई एक स्टेटमेंट आ गया कि ये शाहीन शाह अफरीदी ने कहा है। शाहीन शाह कह रहे कि हमने कहा ही नहीं है, तो कहा ही नहीं। और बोर्ड ने कह दिया कि ये शाहीन शाह ने कहा है। तो वहां पर भी वही बात है कि बिल्कुल लैक ऑफ कम्युनिकेशन वाला मामला चल रहा है, और वहां पर भी हमें देखने को मिल रहा है कितना कंफ्यूजन है। इससे पहले हमने इंडियन क्रिकेट में वो दौर भी देखा है जब वेस्ट इंडीज के अगेंस्ट कितने 5 मैचों में हमने 4 कप्तान देखे थे, उस समय पर भी यही था। लेकिन अच्छा, इसमें क्या है, सोशल मीडिया पर एक ये बहुत चल रहा है कि गांगुली ने सचिन की कप्तानी में खेला, गांगुली ने द्रविड़ की कप्तानी में खेला, द्रविड़ ने सचिन की कप्तानी में खेला, कुंबले ने सचिन कप्तानी में खेला, सचिन नहीं, बाद में फिर सचिन और सौरभ दोनों ने द्रविड़ की कप्तानी में खेला, और फिर सचिन, सौरभ और द्रविड़ ने कुंबले की कप्तानी में खेला, और सभी ने धोनी की कप्तानी में खेला। लेकिन वहां पर यह था कि बातचीत हो रही थी, सचिन खुद नहीं चाहते थे कि मैं कैप्टन रहूं। उसके बाद जो भी ट्रांजिशन हुआ है वो सब कुछ बातचीत करके किया गया है।
एक मौका आया जब खुद खिलाड़ी ने कहा कि मुझे कुछ नहीं बताया गया, वहां देखिए कितना कंफ्यूजन हुआ था विराट कोहली वाले केस में। बिल्कुल। सौरव गांगुली एकदम अर्श से फर्श पे आ गए थे उसी दौरान, फैंस ने कितनी नाराजगी जाहिर की थी। फिर से वही बात आ जाती है, आप नहीं बताएंगे, अंधेरे में रखेंगे लोगों को, तो ये होना तय है बिल्कुल। चलिए, मैं अब इस पूरी बातचीत को ना एक अलग लेवल पर ले जाता हूं, या एक अलग प्रसंग से जोड़ने का प्रयास करता हूं। समझने की कोशिश ये करेंगे कि हार्दिक पांड्या के लिए अब रेस्क्यू क्या है, कैसे इससे बाहर निकले और कैसे अपनी टीम को वापस लेकर आए परफॉर्मेंस पे, क्योंकि अल्टीमेटली तो 3 मैचेस हार चुकी है ना टीम। अब यहां से आपके हर मैच के हारने का मतलब ये कि आप प्लेऑफ की रेस से लगभग बाहर होते जाएंगे। तो मैं लाता हूं, एक शो पर वो जाते हैं जहां पर एक वो टिप्पणी करते हैं, जिस टिप्पणी के बाद वो बैन कर दिए जाते हैं। बैन करने के बाद वो अपने आप को कुछ दिन के लिए घर में बंद रखते हैं। सोचकर देखिए कि कितना बवाल हुआ था उस वक्त, टीम से उनको ड्रॉप कर दिया गया था। ऐसे वक्त में उनको महेंद्र सिंह धोनी का साथ मिलता है। महेंद्र सिंह धोनी उनको कुछ बताते हैं, कुछ गुरु मंत्र देते हैं, कुछ ऐसी कहानी सुनाते हैं, कोई ऐसी इंस्पिरेशनल मोटिवेशनल बात कहते हैं कि वो वापस लौटते हैं। वापस आकर फिर वो परफॉर्म करते हैं। फिर वो सारा आप उनका जीवन चक्र या उनके करियर के चक्र को याद कीजिए। क्या आज की तारीख में हार्दिक पांड्या को यही सोचना होगा कि ठीक है, फैंस मुझसे नाराज हैं, लेकिन उनको भी अब समय हो गया है क्रिकेट में। उनको पता है कि एक मैच में अगर उन्होंने, 1 या 2 मैच में उन्होंने अगर अपना वो जलवा दिखा दिया, तो यही फैंस फिर उसी वानखेड़े स्टेडियम में उनके नाम पर तालियां भी बजाएंगे। बिल्कुल, हार्दिक पांड्या ने, मेरा हिसाब है कि अपने इंटरनेशनल करियर में इतना अप एंड डाउन तो देख लिया है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि वो बाहर रहे महीनों, उसके बाद वो एनसीए में रहे और कैसे भी करके उन्होंने वापस कमबैक किया। उन्होंने कई बार इस तरीके से अपने आप को वापस लेकर आए हैं, तो ये तो उन्हें मालूम है। और इतना इंटरनेशनल मैचेस क्रिकेट खेलने के बाद खिलाड़ी जो है वो हो जाता है, सॉलिड हो जाता है। हालांकि कुछ एक इसमें अपवाद रहे हैं, और उनको अपवाद तो नहीं कहना चाहिए, सभी का अपना अपना मामला होता है। सबसे पहले हार्दिक पांड्या को यह करना चाहिए कि कैसे भी मुंबई एक मैच जीत जाए। एक मैच जीते, टीम के अंदर थोड़ा सा विश्वास आएगा। अभी आप देख रहे होंगे कि मुंबई इंडियंस, जो सोशल मीडिया पर मुंबई इंडियंस के जो ऑफिशियल अकाउंट्स हैं, वो उनमें बाढ़ आई रहती थी। वो अपने ड्रेसिंग रूम के फुटेजेस, सीन्स खूब सारे देते थे, अभी वहां पर नहीं मिल रहे हैं। सन्नाटा है। तो ये समझ में आ रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है वहां पर अंदरूने मुल्क में, जहां से बहुत अच्छी फुटेजेस नहीं आ रही हैं, ऐसे वीडियोस नहीं आ रहे हैं जहां से लोग हंसते हुए दिखाई दे रहे हो, बातचीत करते हुए दिखाई दे रहे हो। तो वो एक मामला डाइसी है। आप सबसे पहले मैच जीतिए, लोग मतलब ड्रेसिंग रूम में हो हल्ला हो रहा हो, ताली बजा रहे हो, लोग एक दूसरे को शाबाशी दे रहे हो, एक ये संदेश जाए कि नहीं, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। क्योंकि जो इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्टेड जिस भी प्रकार के मैसेजेस चल रहे हैं, उसमें तो ये बताया जा रहा है कि भाई वहां पे 2 गुट बढ़ चुके हैं। वो एक खिलाड़ी कुर्सी से खड़ा हो गया, जाके हार्दिक पांड्या उसकी जगह पर बैठ गए, तो ये हुआ कि देखो इनकी उनसे बन रही है, और वो जाके उनके साथ बैठ गए तो उनकी उनसे बन रही है। और बाकी जो भी वीडियोस आ रहे हैं, एक ऐड भी चल रहा है कंपनी का, तो उसमें पता चल रहा है कि अच्छा हार्दिक पांड्या इसके साथ दिख रहे हैं, वहां पर भी वो उसके साथ ही टहलता हुआ दिख रहा था। तो उनकी बिटवीन द लाइंस, हाँ, तो ये गुटबाजी लोगों ने तय कर दी है। उसको ब्रेक करने की जरूरत है, और वो मेरे हिसाब से तभी ब्रेक होगी जब टीम मैच जीतेगी, सभी लोग हाथ मिलते हुए, गले मिलते हुए दिखाई देंगे, तो फिर एक वहां से थोड़ा सा एक वो बिल्डिंग शुरू होगी। बिल्कुल लगभग वैसी ही बात है। अगर भारतीय क्रिकेट के प्रसंग से बात की जाए, 2007 का जो वर्ल्ड कप था ना, भारतीय टीम पहले ही राउंड में बाहर हो गई थी। पाकिस्तान भी बाहर हुई थी वैसे, लेकिन भारतीय टीम बाहर हुई थी। और उस वक्त यही बात थी जो केतन अभी कह रहे हैं, द्रविड़ असल में कप्तान होते थे, लेकिन इंडियन टीम में हर जो प्लेयर खेल रहा था उसको सौरव गांगुली में वो कप्तान दिखता था, चाहे वो वीरेंद्र सहवाग हो, चाहे युवराज सिंह हो। और फिर हुआ क्या था, भारतीय टीम हार गई थी और फिर उसको बाहर होना पड़ा था। लेकिन फिर बांग्लादेश से हारे थे हम लोग, बिल्कुल। और फिर मरहम कैसे लगा था? मरहम याद कीजिए 2007 में ही लगा था, और वो मरहम लगा था जीत से ही। वो धोनी ने 2007 में T20 वर्ल्ड कप का पहला जो संस्करण था वो जीता, और फिर एक बार वो जीत की जो खुशबू या जीत का जो स्वाद था ना, वो सब कुछ ठीक कर देता है। तो यही शायद सबक भी है हार्दिक पांड्या के लिए कि सबसे पहले जो बात केतन ने कही कि एक मुकाबला जीतना होगा, और उस एक मुकाबले की जीत शायद इस पूरे माहौल को बदलने का काम करेगी। लेकिन ये सबक भी है फ्रेंचाइजी ओनर्स के लिए कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया तो ठीक है, आप कमाइए पैसा, क्योंकि आपने पैसा लगाया है, उससे आपको कोई नहीं रोक रहा है। लेकिन ऐसे फैसलों को करने से पहले उन फैंस के बारे में जरूर सोच लीजिए जो किसी के लिए, किसी अपने मनपसंद खिलाड़ी के लिए जेल जाने को तैयार रहते हैं, मरने मारने को तैयार रहते हैं। और उन्हीं फैंस की बदौलत ये जो करोड़ों का जो ये अंबार है ना, वो उन फैंस की बदौलत ही है। तो उनकी भावनाओं को भी रेस्पेक्ट करना चाहिए। शायद यही सबक है मेरे ख्याल से केतन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल।
वही है कि ठीक है पैसा बहुत ऊपर है, लेकिन वो पैसा जिसकी वजह से आ रहा है, हाँ, जो घर पे बैठ के मोबाइल रिचार्ज करा के अपना होमवर्क जो है वो उसको धता बताते हुए बैठा हुआ है, ठीक है कल गुरुजी की मार सह लेंगे, डांट सह लेंगे, एग्जाम है, ठीक है होने दो, और वो बैठा हुआ देख रहा है क्योंकि हमने ऐसा किया है। तो उस समय ये जो जनता है इसको आपको सबसे ऊपर रखना पड़ेगा, पैसे से भी ऊपर रखना पड़ेगा। ट्रॉफी, एक भाई साहब की ट्रॉफी नहीं आई है, पर आप उनकी फैन फॉलोइंग देखिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और सोचिए ना भाई, चेन्नई उस दिन हार गई, लेकिन चेन्नई के फैंस इसी बात से खुश थे कि उनके कप्तान साहब जो थे पुराने वाले, यानी धोनी जो है, उन्होंने आते ही चौके छक्के लगा के काफी सारे रन्स बनाए। तो उन्होंने कहा साहब हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो फैंस को आप क्वेश्चन नहीं कर सकते। तो उनके तरीके को हम भी क्वेश्चन कर रहे हैं कि ठीक है गाली गलौज सही बात नहीं है, लेकिन हाँ फैंस की भावनाओं को आपको रेस्पेक्ट करना होगा। यही इस बातचीत का निचोड़ है। बहरहाल इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही, लेकिन स्पोर्ट्स 9 को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम क्रिकेट के मैदान में जो एक्शन है ना उस पर तो बातचीत करते ही हैं, क्योंकि 360 डिग्री कवरेज का हमारा प्रॉमिस है आपसे, लेकिन उससे इतर जो बातचीत चल रही है उसमें भी थोड़ा गंभीर किस्म की बातचीत, उसके तमाम पहलुओं को सुलझाने की, खंगालने की कोशिश भी करते हैं। इस ब्रॉडकास्ट में इतना ही। मुझे और केतन को दीजिए इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, आभार।